इन बारिश से धुल जाने के बाद ऐसा लग रहा था शायद कंगारू को इंद्र देवता यहां बचा ले जाएंगे, लेकिन धोनी के धुरंधरों के वार से मेहमान टीम मोहाली में नहीं बच पाई। टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारतीय टीम की सबसे पहली प्राथमिकता ऑस्ट्रेलिया के बचे हुए 7 विकेट लेने की थी। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार पर तो धोनी ने आखिरी दिन भरोसा ही नहीं जताया, लेकिन अश्विन, जडेजा और ओझा ने अपने सेनापति के भरोसे को जाया नहीं जाने दिया। इन 3 गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मजबूर दिखे। भारतीय फिरकी का कंगारू के पास कोई जवाब नहीं था। भारत को जीत के लिए सिर्फ 133 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य मुश्किल नहीं था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की हड़बड़ाहट ने थोड़ी देर के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को खुशी से झूमने का मौका जरूर दे दिया। आखिरकार रविंद्र जडेजा ने आखिरी में 2 चौके लगाकर टीम इंडिया की जीत की राह आसान कर दी। सीरीज में भारत 3-0 से आगे हो गया और धोनी ने अब यहीं पर समाप्त करना है। अब भारत को कंगारुओं से हिसाब बराबर करने के लिए कोटला का मैदान मारना है, और जिस फॉर्म में टीम इंडिया नजर आ रही है उससे तो इस बात की संभावना कम ही नजर आ रही है कि कंगारू धोनी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। दौड़ती हुई इस पूरे स्टेडियम में। स्पोर्ट्स डेस्क, आजाद न्यूज। तो जीत की हैट्रिक लग चुकी है और इस सीरीज अपने हाथ में ले चुकी है टीम इंडिया। अब सिर्फ सुपड़ा साफ करना बाकी है दिल्ली के मैदान में। लेकिन अगर बात की जाए इस हैट्रिक में, इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। कैसा रहा है उनका प्रदर्शन, एक ग्राफिक नजरिए के साथ उस पर एक नजर। आपको बताएं कि आर अश्विन की बात की जाए तो 31 ओवर की उन्होंने बॉलिंग की है, 72 रन बनाए हैं और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। इकोनॉमी रेट महज 2.32 का रहा। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार ने दूसरी पारी में बेहतरीन बॉलिंग खेली और 3 शुरुआती झटके दिलाए। ऑस्ट्रेलिया को 3 झटके दिए, 31 रन दिए, 10 ओवर की गेंदबाजी की, 3.10 स्ट्राइक रेट। ईशांत शर्मा हालांकि कोई विकेट नहीं ले पाए, लेकिन ठीक ठाक बॉलिंग की उन्होंने। 9 ओवर में 34 रन दिए, 3.77 का इकोनॉमी रेट रहा उनका। और वहीं रविंद्र जडेजा ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया, 3 विकेट झटके, 35 रन दिए, 16.2 ओवर में और 2.14 का इकोनॉमी रेट रहा उनका। प्रज्ञान ओझा ने 2 विकेट चटकाए, 46 रन दिए, 21 ओवरों में, 2.19 का उनका इकोनॉमी रेट रहा। सचिन तेंदुलकर ने 2 ओवर किए, 2 रन दिए, 1.00 का इकोनॉमी रेट रहा। तो ये रहा कुछ प्रदर्शन भारतीय बॉलर्स का। और अगर बात की जाए भारतीय बॉलर्स की तो स्पिनर्स ने खास दबदबा बनाया और स्पिनर्स ने ऐसा कमाल किया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उन्हें समझ नहीं पाई और झेल नहीं पाई, और भारतीय स्पिनर्स ही पूरे मैच में काबिज रहे। जडेजा की बात की जाए, आर अश्विन की बात की जाए या फिर प्रज्ञान ओझा की बात की जाए, तीनों ही गेंदबाजों ने अपनी स्पिन की बॉलिंग में, अपनी फिरकी के जादू में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज को बखूबी फंसाया, बखूबी नचाया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन घनचक्कर नजर आए। और नतीजा, सीरीज पर कब्जे के साथ भारत ने तीसरा टेस्ट जीत लिया। तो मोहाली के मैदान पर जीत दर्ज कर ली है, सीरीज भी अपने नाम कर ली है और जीत की हैट्रिक लगा ली है भारतीय टीम ने। लेकिन अगर मोहाली मैच की बात की जाए तो इस मैच के जीत के हीरो 4 खिलाड़ी रहे। जडेजा की फिरकी, ओझा की अगर बात की जाए और अश्विन की बात की जाए तो इन दोनों के स्पिन, वहीं मुरली की तान और शिखर पर भी नजर आए धवन। ये 4 हीरो ऐसे थे जिनकी बदौलत टीम इंडिया ने मोहाली का मैच अपने नाम किया। मुरली विजय ने लगातार दूसरी बार शतक जमाया, तो वहीं शिखर धवन ने सबसे तेज
सैकड़ा जोड़ते हुए भारत की तरफ से सबसे लंबी पारी खेली पहले मैच में। तो ये 4 हीरो थे जिनकी बदौलत टीम इंडिया को मोहाली में एक अच्छी जीत मिली और इस जीत के साथ ही साथ उसे सीरीज पर भी कब्जा मिल गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है। आप बने रहिए आजाद न्यूज के साथ। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे क्या? माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। क्या आप हैं घर की आर्थिक तंगी से परेशान? क्या बीमारियों ने जकड़ी है आपकी जान? क्या बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता ध्यान? क्या जीवन में होती अनहोनियों से आप हैं हैरान? तो वास्तु करेगा इन सभी समस्याओं का समाधान। देखिए संपूर्ण वास्तु हर शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ आजाद न्यूज पर। कभी हार कभी पार लगाती है नजर, कभी हार कभी पार लगाती है नजर। सैया घायल की अरे तूने मोरा जिगर। चांदनी फिर कहाँ उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीत की हैट्रिक, जी हां, जीत की हैट्रिक तो लग चुकी है और यानी कि 3 मैच हुए और तीनों में भारत ने जीत दर्ज की। और लेकिन अगर बात की जाए तीनों मैचों में, तो भारत की तरफ से हर
फील्ड में, हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया गया और सभी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। लेकिन एक खास बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया का भारत के एक खास बॉलर से वो लगातार दबा हुआ महसूस करता हुआ दिखाई दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं माइकल क्लार्क की और रविंद्र जडेजा की। अगर माइकल क्लार्क की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा ने उन्हें तीनों मैच में अब तक 5 बार अपना शिकार बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी माइकल क्लार्क रविंद्र जडेजा का तोड़ नहीं ढूंढ पाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के पास यूं तो 91 टेस्ट का अनुभव है और हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलियाई टीम को देखे तो उनके अलावा किसी भी बल्लेबाज के पास उनके जितना अनुभव नहीं है। क्लार्क की बल्लेबाजी को देखकर विरोधी गेंदबाज अक्सर पस्त हो जाते हैं। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो इन दिनों माइकल क्लार्क आ गए हैं खौफ में। खौफ एक ऐसे गेंदबाज का जिसने उड़ा दी है माइकल क्लार्क की नींद। जनाब घबराइए मत, ये कोई असली जंग नहीं बल्कि ये जंग क्रिकेट के मैदान की है, जिसमें क्लार्क इन दिनों बेचैन है। अपने बल्ले से सबको पस्त करने वाले माइकल क्लार्क इन दिनों एक गेंदबाज से खौफ खाए बैठे हैं, और गेंदबाज भी ऐसा जिसके पास महज 3 टेस्ट का ही अनुभव है। हम बात कर रहे हैं भारतीय युवा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की। जडेजा ने जिस तरह से कंगारू कप्तान को इस सीरीज में तंग किया है, उसने कहीं ना कहीं माइकल क्लार्क की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर पिछले 3 टेस्टों की बात करें तो पिछले 3 टेस्ट में 5 बार जडेजा ने क्लार्क को पवेलियन लौटाया है। इस सीरीज में इन दोनों की जंग की बात करें तो जडेजा ने इस सीरीज में क्लार्क को मैदान पर हर बार तंग किया। जडेजा ने सबसे पहले चेन्नई में खेले गए टेस्ट की पहली पारी में माइकल क्लार्क को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवाया। उसके बाद हैदराबाद टेस्ट की दोनों पारियों में जडेजा ने क्लार्क को बोल्ड आउट किया, जबकि मोहाली टेस्ट की पहली पारी में जडेजा ने क्लार्क को खाता भी नहीं खोलने दिया। पहली पारी में क्लार्क को जडेजा ने धोनी के हाथ स्टंप आउट करवाया। वही बात दूसरी पारी की करें तो दूसरी पारी में भी पुजारा के हाथों क्लार्क को जडेजा ने ही आउट करवाया। गुजरे जमाने में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग और हरभजन के बीच भी ऐसी ही जंग देखी जाती थी, और हाल में इन दिनों ये जंग देखी जा रही है, जिसमें अभी तक बाजी रविंद्र जडेजा ने ही मारी है। जिस तरीके से जडेजा खेल रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि क्लार्क के एक्सपीरियंस पर जडेजा का जोश भारी पड़ रहा है। यूं तो क्लार्क दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार है, लेकिन भारत में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अब तक 3 टेस्ट मैचों की बात करें तो क्लार्क को रविंद्र जडेजा ने पूरी तरीके से पस्त कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 3 टेस्ट मैच का अनुभव रखने वाला ये गेंदबाज दिल्ली में भी क्लार्क को ऐसे ही तंग करता है या नहीं। मनीष मंडोत, आजाद न्यूज, दिल्ली। तो अभी तक हुए तीनों मैचों में तो यही लग रहा है कि क्लार्क के एक्सपीरियंस पर जडेजा का जोश भारी पड़ रहा है, लेकिन अब चौथे मैच में क्या क्लार्क इस परेशानी से उबर पाएंगे या फिर एक बार फिर से रविंद्र जडेजा ही क्लार्क को अपना शिकार बनाने में कामयाब होंगे, ये तो चौथे मैच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मोहाली टेस्ट के असली हीरो की कहानी। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ।